अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, पावन वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी, पावन वाणी तेरी। अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो। मंगलवाणी तेरी, मंगलवाणी तेरी, मंगलवाणी तेरी, मंगलवाणी तेरी। जग के स्वामी जय जय हो, जग के स्वामी जय जय हो, जग के स्वामी जय जय हो, जग के स्वामी जय जय हो। सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी। सबके स्वामी जय जय हो, सबके स्वामी जय जय हो, सबके स्वामी जय जय हो, सबके स्वामी जय जय हो। प्यारी वाणी तेरी, प्यारी वाणी तेरी, प्यारी वाणी तेरी, प्यारी वाणी तेरी। शांति दाता जय जय हो, शांति दाता जय जय हो, शांति दाता जय जय हो, शांति दाता जय जय हो। दिव्य वाणी तेरी, दिव्य वाणी तेरी, दिव्य वाणी तेरी, दिव्य वाणी तेरी। मुक्तिदाता जय जय हो, मुक्तिदाता जय जय हो, मुक्तिदाता जय जय हो, मुक्तिदाता जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। ख्रिस्तीय विश्वास में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग आज मनन चिंतन करें विश्वास पर। विश्वास हमारे जीवन में क्या करता है, विश्वास हमारे जीवन को कैसे बदलता है, विश्वास हमारे जीवन को प्रभु के साथ कैसे जोड़ता है, और विश्वास कैसे हमारे जीवन में कई प्रकार के चमत्कारों का माध्यम बनता है, आधार बनता है। हम संत मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं 9 अध्याय 21 वाक्य, जो रक्तस्राव पीड़िता महिला है वो कहती है, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। प्रिय भाइयों तथा बहनों, उस भीड़ में केवल वह अकेली औरत चंगाई प्राप्त करती है। और वह क्यों चंगाई प्राप्त करती है? भीड़ तो चल रही है प्रभु के साथ, लेकिन सब कोई एक दूसरे को छू रहे हैं। किसी के मन में ये भाव नहीं है कि मैं प्रभु को छूने से चंगा हो जाऊंगा। किसी के मन में ये भाव नहीं है कि प्रभु मुझे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु चल रहे हैं, सब लोग उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन ये महिला भीड़ में है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि यदि मैं प्रभु के कपड़े मात्र को छू लूँगी तो मैं चंगाई प्राप्त करूँगी। और जैसे ही उसने ये सोचा, आगे बढ़कर प्रभु के कपड़े को छू लेती है तो प्रभु रुक जाते हैं और प्रभु एकदम पूछते हैं, मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने स्पर्श किया है। और शिष्य हैरान हो जाते हैं कि सब कोई एक दूसरे को छू रहे हैं, फिर भी प्रभु पूछ रहे हैं कि मुझे किसने स्पर्श किया है, मुझे किसने छुआ है। और तब शिष्य पूछते हैं कि प्रभुवर, यहाँ तो सब कोई एक दूसरे को छू रहा है,
तब प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझसे शक्ति निकली है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, कैसे उस रक्तस्राव पीड़िता का विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है कि यदि मैं प्रभु के कपड़े को मात्र छू लूँगी तो मैं चंगाई प्राप्त करूँगी। और हम देखते हैं कैसे प्रभु मुड़कर जब वो आकर बताती है कि मैंने आपके कपड़े को छुआ है, तो प्रभु कहते हैं कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो विश्वास हमारे जीवन में चमत्कार का आधार बनता है। कई बार हम लोग जो हैं प्रभु पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाते हैं, और हम जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। नहीं, हम प्रभु के तरीके से जीवन को बिताएंगे तो तभी हमारे जीवन में खुशी और आनंद का प्रवेश होगा। और यदि हम प्रभु के तरीके से जीवन नहीं बिताते हैं तो हम प्रभु से बहुत दूर हो जाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में ही 8 अध्याय और 8 वाक्य में हम पढ़ते हैं, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु के एक शब्द मात्र से चंगाई प्राप्त की जाती है। प्रभु के एक शब्द मात्र से हम स्वस्थ हो जाते हैं। प्रभु के एक शब्द मात्र से हमें जीवन मिलता है। और जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं तब तक हम प्रभु से दूर होते हैं। हम जरीको के अंधे के विषय में जानते हैं, कैसे जब प्रभु भीड़ में जा रहे हैं, संत लूकास के सुसमाचार 18 अध्याय उसके 41 वाक्य में हम पढ़ते हैं, और वे चिल्ला उठता है, हे प्रभुवर, हे दाऊद के पुत्र, हे मुक्तिदाता, हे इस्राएल के राजा, मुझ पर रहम करो, मुझ पर दया करो। और प्रभु मुड़ते हैं और पूछते हैं, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और जरीको का अंधा कहता है कि प्रभु, मैं फिर से देख सकूं। जरीको के अंधे को ये विश्वास है कि यदि प्रभु चाहते हैं तो प्रभु उन्हें चंगा कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है, वो अपनी दृष्टि प्राप्त करता है। अपने विश्वास के कारण वो अपनी दृष्टि प्राप्त करता है। बहुत बार हम लोग प्रभु में विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम अस्वस्थ रहते हैं, हम बीमारियों से घिरे रहते हैं, और बीमारियों को अपने जीवन में सहने की शक्ति हम प्राप्त नहीं कर पाते, हिम्मत हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तब हम हिम्मत, ताकत और शक्ति भी प्रभु से प्राप्त करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 9 अध्याय 18 वाक्य में पढ़ते हैं कि एक अधिकारी प्रभु के पास आते कहते, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। देखिए उस अधिकारी का विश्वास कि आप केवल उस पर हाथ रखेंगे तो मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। ऐसा विश्वास हमारे मन में भी होना चाहिए, हमारे हृदय में भी होना चाहिए कि हम जो है प्रभु के सामने जाएं और गिड़गिड़ाएं, और प्रभु हमारी आवाज़ को सुने, हमारी प्रार्थना को सुने, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का अवश्य उत्तर देते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के चमत्कार करते हैं। तो संत याकूब कहते हैं 1 अध्याय 5-6 वाक्य में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वो ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबको देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर खुले हाथ देता है, ईश्वर खुशी से देता है। कई बार हम सोचते कि ईश्वर खुशी से नहीं देते, खुले हाथ नहीं देते। नहीं, ईश्वर के हाथ हमेशा खुले हैं, ईश्वर हमेशा खुशी से देते हैं। लेकिन संत याकूब हमें बताते हैं कि विश्वास करते हुए मांगे और संदेह नहीं करें। यदि हम संदेह करते हैं तो हम प्रभु से बहुत सी चीज़ों को, बहुत से
गुणों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं। और हम में से बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। मेरे एक बार किसी से सुना था कि जैसे एक पुरोहित प्रचार कर रहे थे और प्रचार में कहा गया कि यदि आपका विश्वास राई के दाने के समान है तो आप इस पहाड़ को बोले तो वो उठकर तो दूसरी जगह चला जाएगा। और एक बुजुर्ग महिला थी जो एक पेड़ से बहुत परेशान थी और उसके घर के सामने था, कोई भी उसकी सुनता नहीं था, ना काटता था और ना ही उसकी बात को मानता था। तो उसने सोचा कि आज पुरोहित ने कहा है तो चलो आज आजमा कर देखते हैं कि ये जो पेड़ है यहाँ से उठकर कहीं और जाता है या नहीं। तो खाना खाने के बाद सोने के पहले वो जाती है और वो कहती कि प्रभु यीशु के नाम पर मैं तुझे आदेश देती हूँ कि सुबह तक यहाँ से उठकर कहीं किसी और जगह चला जा। तो रात भर सोई और सुबह उठकर उसको केवल एक ही बात को समझ रही थी। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि पेड़ तो वहीं पर खड़ा है, वो कहीं भी नहीं गया। और तब वो महिला कहती कि मुझे मालूम था कि तू कहीं नहीं जाएगा। यदि हमारा विश्वास ऐसा है तो हम कैसे चंगाई प्राप्त कर सकते हैं? जब हमारा विश्वास ऐसा कमज़ोर विश्वास है, संदेह से भरा हुआ है, तो हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? और यदि हमारा विश्वास इतना ही कमज़ोर है, इतना ही निर्बल है, तो हम कैसे एक सही दिशा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते? विश्वास की हमारे जीवन में बहुत आवश्यकता है। और इसीलिए संत योहन कहते हैं सुसमाचार में 20 अध्याय 27 वाक्य में प्रभु यीशु थोमस को कहते हैं अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो, अविश्वासी बनकर ना आओ। हम लोग गिरजाघरों में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, मिसा बलिदान में हम भाग लेते हैं, कैरिश्माई प्रार्थनाओं में हम लोग भाग लेते हैं और घरों में भी हम प्रार्थना करते हैं और वचन को पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। क्या हम अविश्वासी बनकर ये बातों को करते हैं कि या फिर हम विश्वासी बनकर प्रार्थना में भाग लेते हैं, मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, वचन को पढ़ते हैं, करिश्माई प्रार्थनाओं में जाते हैं? हमारे विश्वास का स्तर क्या है? क्या हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे आज चंगाई देने वाले हैं? क्या हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन करने वाले हैं? क्या हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम प्रभु से मांगेंगे वो हमें प्रदान करेगा? क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु यीशु कहते हैं मेरे नाम पर पिता से जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। और हम संत मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और ढूंढो और तुम प्राप्त करोगे। क्या है स्तर हमारे विश्वास का? है कैसा है हमारा विश्वास? ये डगमगाने वाला विश्वास है कि या फिर चट्टान के जैसे दृढ़ विश्वास है, या फिर पक्का विश्वास है कि हम अटल हैं, इस बात पर अटल हैं, हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, बीमारियां हमें तोड़ेंगी नहीं, उदासी हमें तोड़ेगी नहीं, निराशा हमें तोड़ेगी नहीं, क्योंकि हम प्रभु में विश्वास करते हैं। और जब प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होता है। एक दिन मैं भी मातृधाम आश्रम बनारस में वहाँ पर प्रवचन सुन रहा था, बैठा हुआ था, और प्रवचन में एक सही बात बताई जा रही थी कि एक महिला जो वहाँ पर आकर वचन को सुनती थी और वो गर्भवती थी, और जब भी वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती तो उन्हें कोई ख़ास संतुष्टि नहीं मिलती थी। और जब एक बार काफ़ी महीने हो गए तो जब गए तो तब डॉक्टर बोलते कि आपका बच्चा जो है वो मर गया है। और उसका जो पति था वो इतना विश्वास नहीं करता था, वचन को नहीं सुनता था, वहाँ पर नहीं आता था, और उसने ज़बरदस्ती की कि आप भी आइए, आप भी आइए, आइए हम लोग एक बार वहाँ पर जाएं, वचन को सुने। और जब वचन को हम सुनेंगे, प्रभु
शायद उनका हृदय, उनका मन द्रवित हो जाए, और क्या पता है हम पर भी रहम करे, हम पर भी दया दिखलाएं, हम पर भी करुणा दिखलाएं। और उसका पति उसकी बात मानकर आ गए, और वहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल है, उसके अंदर में नहीं बैठे लेकिन दूर जाकर बैठे। और वहाँ पर जब प्रवचन चल रहा था, प्रार्थना हो रही थी, देखिए इस महिला का कितना विश्वास, अपने पति को भी वहाँ पर लेकर आए। और जब प्रवचन चल रहा था, प्रार्थना चल रही थी, सब कोई मगन था और उस प्रार्थना में लीन था। यह महिला भी उस प्रार्थना में लीन थी, और इसने देखा कि इसके पेट में थोड़ी सी हलचल हो रही है, और फिर इतनी खुश हो गई और अपने पति से कहती है कि बच्चा हिल रहा है। ये है प्रभु की महिमा। जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, हम प्रभुमय हो जाते हैं, और प्रभु हमें जीवित कर देता है। प्रभु हमें अपनी राहों पर चलने की शक्ति और प्रेरणा देता है। संत लूकास के सुसमाचार में 1 अध्याय 37 वाक्य में लिखा है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम इंसान हैं, हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं, हम सब कुछ अपने जीवन में नहीं कर पाते, लेकिन जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, पहाड़ भी टूट जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि जब हम लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, प्रभु कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। मैंने भी अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मैं भी पुरोहित बनूंगा, और जब मैं अमृतसर में पढ़ रहा था, और पढ़ने के 1.5 साल के बाद मैं वापस चला गया कि मुझे पुरोहित नहीं बनना है। लेकिन फिर भी मन में एक अजीब प्रकार की अनुभूति होती थी कि नहीं, ईश्वर ने मुझे चुना हुआ है और मुझे इस राह पर चलना ही पड़ेगा, इस राह पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ऐसे ही चलते चलते मैं जीवन ज्योति आश्रम बरेली में गया। वहाँ पर फादर अगस्टिन दीनबंधु थे, उनकी देख रेख में कुछ समय रहा, और वहाँ से आगे फिर मैंने इंडियन मिशनरी सोसाइटी को जो है इसमें दाखिल हुआ, इसमें ज्वाइन हुआ, और आज उसी संस्था में पुरोहित हूँ। तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं जब हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करेंगे, प्रभु मुझे संघर्षों से निकाल लाएंगे। क्या लिखा है स्तोत्र 23 में कि घाटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, तुम मेरे साथ चलोगे, प्रभु मेरे साथ चलेंगे। कई बार हम लोग अपने जीवन के असमंजस में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम लोग अपने जीवन में सही रास्ते ढूंढ नहीं पाते हैं। वो समय है जब हमें प्रभु पर विश्वास करना है कि प्रभु अंधकार है, कैसे चलूं, और तुझ में विश्वास करते हुए मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू मुझे ज्योति दिखाएगा, तू मुझे रोशनी दिखाएगा। और जब हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को बदल देते हैं। तो हम देखते हैं कि संत मत्ती के सुसमाचार में 14 अध्याय 30 और 31 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि प्रभु पानी पर चल रहे हैं, और पेतरुस जो हैं वो प्रभु को देखते हैं, और पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यदि आप हैं, मुझे भी आदेश दीजिए कि मैं भी पानी पर चलूं, मैं भी आगे बढ़ूं। और प्रभु कहते आ जाइए, आइए, मैं ही हूँ, आइए। और क्या हुआ, जैसे ही पेतरुस आगे चलने लगा तो वो डूबने लगा, पानी में डूबने लगा, और फिर चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु ने एक ही वाक्य कहा, हे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ। कई बार हम लोग अपने जीवन में संदेह कर जाते हैं, और जब हम संदेह करते हैं, हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त
नहीं कर पाते हैं। संदेह भय की निशानी है, भय का प्रतीक है। संदेह डर का प्रतीक है। लेकिन जब हम संदेह नहीं करते हैं, हम निडर होकर प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हुए, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। प्रभु बार बार हमें बताते हैं भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं, क्योंकि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यही प्रभु ने कहा है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो हम अल्प विश्वासी ना बने, हम अविश्वासी ना बने, हम विश्वासी बनकर प्रभु के चरणों में आए। संत मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय 18 से 22 वाक्य में लिखा है कि यदि तुम्हें विश्वास हो और तुम संदेह ना करो, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। क्यों नहीं हम लोग प्रभु पर विश्वास करें? क्यों नहीं हम लोग विश्वास करते हुए अपने जीवन में आगे आ जाएं? क्यों नहीं हम लोग विश्वास करते हुए प्रार्थनाओं में भाग ले? क्यों नहीं हम लोग विश्वास करते हुए पवित्र मिसा में भाग ले? क्यों नहीं हम लोग विश्वास करते हुए पवित्र घड़ी में भाग ले? क्यों नहीं हम विश्वास करते हुए कैरिश्माई प्रार्थनाओं में भाग ले? क्यों नहीं हम लोग विश्वास करते हुए वचन को पढ़ें? क्योंकि वचन हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता है। तो इसलिए वचन को पढ़े, विश्वास के साथ पढ़े। और जब हम विश्वास के साथ वचन पढ़ते हैं तो तब हम जो है प्रभु से बहुत से अनुग्रह प्राप्त करते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पहले पत्र में लिखते हैं 4 अध्याय 18 से 19 वाक्य, अब मुझे किसी बात की कमी नहीं, मैं संपन्न हूँ। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा मेहमानवित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो ये इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। स्तुति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 14 अध्याय 27 वाक्य, प्रभु पर श्रद्धा जीवन का स्रोत है और मृत्यु के फंदे से बचाती। जब हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो हमें मृत्यु के फंदे से बचाती है। और स्तोत्र 18 में हम पढ़ते 2 और 3 अध्याय में, प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है, वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धार करता और आश्रय दाता है। और उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 22 अध्याय 8 वाक्य में, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध करेगा। और यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में 17 अध्याय 7 वाक्य में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें, अपनी बीमारियों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपने रोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी विचारधाराओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और सही दिशा की ओर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं और दिन प्रतिदिन प्रभु के चमत्कारों का अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी अनुभव करें। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमें आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, हमें जीवन से भर दीजिए, हमें ऐसी प्रेरणा दीजिए कि हम हमेशा तुझ में पूर्ण विश्वास करें और तुझसे कभी भी अलग ना हो जाएं, भटक ना जाएं, लेकिन हर समय तेरे चरणों में रहें, तेरे हाथों को पकड़े रहें और कभी भी तुझसे दूर ना हो जाएं। हे प्रभु, हमें स्वस्थ कीजिए, हे प्रभु हमें आशीष दीजिए, हे प्रभु हमें कृपाओं से भरपूर कीजिए, हे प्रभु हमारे पापों से हमें शिफा दीजिए, हमें मुक्त कीजिए
और हमेशा अपने साथ रखिए, ताकि कभी भी हम अलग ना हो जाए, लेकिन जीवन प्राप्त करते हुए हमेशा आपके साथ साथ चलते रहे। आमीन।